ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 6 और श्लोक संख्या 36। असंयत आत्मना योगः दुष्प्रापः इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यः अवाप्तुम् उपायतः। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कर पाना बड़ा कठिन है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी आगे करने से पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण का मत है। कृष्ण का मत जो है वो सबसे बड़ा मत है, क्योंकि सारी नॉलेज का सोर्स जो है कृष्ण है संसार के अंदर। एक कृष्ण ही है जो प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर हैं, इसलिए उनका दिमाग कभी इल्यूजन्ड नहीं हो सकता है। हमारा जैसे हो जाता है किसी भौतिक कामना से, इंद्रियों के छटपटाने से हम लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं, हम लोग इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, तो हमारे डिसीजन गलत हो जाते हैं, हमारी नॉलेज गलत है, हम इल्यूजन्ड हो जाते हैं। लेकिन भगवान को कभी किसी प्रकार का इल्यूज़न नहीं हो सकता है, इसलिए उनका मत हमेशा सही मत है। ही इज़ द परफेक्ट। इसलिए प्रभुपाद कहते थे वी आर इम्परफेक्ट बट वी आर फॉलोइंग द परफेक्ट, देयरफॉर वी आर परफेक्ट, और आवर प्रपोजिशन इज़ परफेक्ट। सो हम लोग परफेक्ट नहीं है लेकिन हम लोग गीता को फॉलो कर रहे हैं, विच इज़ परफेक्ट बिकॉज सेड बाई द परफेक्ट पर्सन, इसलिए इट इज़ परफेक्ट। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस इसकी शिक्षाओं को जीवन में उतार के देखेंगे, थोड़े दिनों में ही समझ में आ जाएगा इट इज़ परफेक्ट। ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नुकसान हो जाएगा गीता पढ़ने से, है ना। कई लोग कहते हैं कलेश हो जाएंगे, हमारे घरों में नहीं हुए बल्कि कलेश होने से बच गए। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन ट्राइंग? एनीवे वी आर ट्राइंग सो मैनी थिंग्स। तो ये भगवान के मत जो हैं गीता में दिए गए हैं। एक तरह से देखा जाए तो हर भगवान का श्लोक है वो भगवान का ही मत है। एक तरह से हमें उसको एज ए इंस्ट्रक्शन लेना चाहिए, ऑर्डर लेना चाहिए। भगवान का ऑर्डर है, भगवान का इंस्ट्रक्शन है, इसलिए हमारे लिए सब कुछ है ना। तो पहले तो ये हो गया भगवान का मत क्या है उसको समझते हैं। तो भगवान का मत ये है कि मन बड़ा उच्छृंखल है। तो मन उच्छृंखल है तो क्या करें भैया? मन क्या इम्पोर्टेंट है? पहले तो क्वेश्चन। कई बार हमें लगता है कि यार मन ही तो सारी समस्याओं को जड़ है। अभी हम सुनते हैं कि मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, इस मन के कारण ये सारी समस्याएं। मन के 3 काम होते हैं, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, है ना। वो पहले विचार लाता है, अलग अलग विचार मन में आते हैं, उन विचारों को फील करता है। हाँ काश ऐसा होता, काश ये हो जाए, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा फीलिंग करने लगता है। फीलिंग करने लगता है तो उसके अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं, विलिंग, इसको प्राप्त कर लेता हूँ। तो ये 3 मुख्य काम श्रील प्रभुपाद ने बताए। और यही समस्या है, क्योंकि हम सुनते हैं कि संसार में हम लोग यहाँ पर हैं, इस संसार में उसका मुख्य कारण है ये मन, क्योंकि मन ये इच्छाएं पैदा जो करता है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। इसलिए मन को साइड में करो। हम सुनते भी हैं कोई झाड़ू मारो, कोई चप्पलों से मारो, लेकिन इसका सही तरीके से मतलब समझना पड़ेगा, क्योंकि भगवद गीता में ही बताया गया है कि ये सबसे बड़ा मित्र भी है। क्योंकि प्रेम मन से, जब तक हम इस संसार में, इस भौतिक शरीर में है, जब हम आध्यात्मिक शरीर में होंगे तो इस मन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमारा सच्चिदानंद शरीर है, उसमें कोई भौतिक तत्व नहीं है। मन एक भौतिक तत्व है, सटल है, दिखता नहीं है। मन, बुद्धि और अहंकार हमारे शरीर के अंदर 3 सूक्ष्म तत्व हैं, 5 ग्रॉस हैं, है ना, जिनसे ये शरीर बना हम सब जानते हैं। उसके अलावा ये 3 सूक्ष्म तत्व हैं जो कि दिखते नहीं हैं, लेकिन हैं ये भौतिक, फिर भी आध्यात्मिक नहीं है, ध्यान रखना। तो आध्यात्मिक शरीर में हमें इस मन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब तक हम इस शरीर के अंदर हैं, सटल शरीर के अंदर मन है, तब तक हमें मन की आवश्यकता पड़ती है प्रेम करने के लिए, क्योंकि फीलिंग यहीं से आती है। इसलिए प्रेम मतलब फीलिंग्स। तो फिर प्रॉब्लम क्या है फीलिंग्स में? फीलिंग्स में प्रॉब्लम ये है कि फीलिंग्स मिसडायरेक्टेड फीलिंग्स हैं। इस वक्त ये मन प्रेम तो कर रहा है, लेकिन किसी कन्या से कर रहा है, किसी कन्या किसी लड़के से कर रही है। वहाँ पर इनका आपस में चल रहा है। हम सोचते हैं ये तो प्यार है, परम पवित्र प्यार है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रेम किधर किया जा रहा है वो समस्या है। हम कई बार लस्ट को प्रेम समझने लगते हैं। फिज़िकल अट्रैक्शन जो हमारी होती है
उसको हम प्रेम समझने लगते हैं। प्रेम बहुत ही गहरा शब्द है, लेकिन प्रेम करने के लिए हमें इस हृदय या हृदय को ही करवा मन कहते हैं, मन की आवश्यकता है। भजन करने के लिए मन की आवश्यकता है, क्योंकि मन से भजन नहीं किया, बुद्धि से भजन किया तो कोई लाभ नहीं है कि नहीं। इसीलिए भजन गाया जाता है, भजहूँ रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरना अरविंद रे। ये मन श्री नंद नंदन के भजन करने चाहिए, उनके गुणगान हमें करने चाहिए मन से, प्रेम से, है ना। केवल बुद्धि से अगर कोई व्यक्ति भक्ति करने लगेगा तो भक्ति, भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणश्यति, जो मुझे प्रेम से भक्ति से मुझे ऑफर करता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हाँ, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो वहाँ पर मन की आवश्यकता है। टेक्निकली तो हम सब लोग भोग लगाना जानते ही हैं, हम सब लोगों को भोग लगाने का मंत्र आता ही है, लेकिन क्योंकि हमारा मन वहाँ पर नहीं होता है इसलिए उसका लाभ नहीं मिलता। जैसे कि हम कक्षा में बैठते हैं, हम गीता की कक्षा में बैठते हैं, लेकिन हमारा मन नहीं बैठता है, ये कहीं और होता है। क्यों? क्योंकि इसका नेचर बता रहे हैं कि ऑल्दो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए प्रेम करने के लिए, जैसे हमने सोचा, लेकिन ये बड़ा क्या है, उच्छृंखल है, यानी कि बड़ा ही चंचल है, ये एक जगह बैठ नहीं पाता। ये बड़ा पावरफुल है लेकिन एक जगह बैठ नहीं पाता है ना। अब जैसे आपके घर में कोई बच्चा है, बच्चे बड़े पावरफुल होते हैं क्योंकि वो बड़ी ताकत कैसी होती है, उनकी ताकत होती है उनकी भागने दौड़ने में, इधर उधर मचलने में। हम लोग तो हाथी की तरह बैठ जाते हैं, धम से तो बैठे ही रहते हैं एक जगह पर, हिलते नहीं है ना। हमारे पास भी बहुत ताकत है लेकिन हमारी ताकत यूज़ नहीं हो पाती, लेकिन बच्चा अपनी ज़रा सी ताकत को यूज़ करता है, इधर से उठाता है, उधर से कांच का गिलास उठाया और पड़ाक से फोड़ दिया, उधर से कुछ उठाया, इतनी देर में आप यहाँ गए तब तक वहाँ चला गया, वहाँ। हाँ, पावरफुल तो है लेकिन बड़ा चंचल है, बैठ नहीं पाता है। हाँ, बड़ी तेज़ गति से दौड़ता है। युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने पूछा था कि बताइए सबसे तेज़ कौन दौड़ सकता है। उन्होंने कहा मन जो है सबसे तेज़ दौड़ता है। अभी यहाँ है, अभी उस जगह चला जाएगा जहाँ हम दुनिया में गए हैं, कलकत्ता चला जाएगा, जर्मनी चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, कहीं भी जहाँ जहाँ आप गए हैं वहाँ तुरंत 1 सेकंड में पहुँच गया, इतना पावरफुल है। लेकिन क्या है, फेम प्रॉब्लम, उच्छृंखल है, चंचल है, फोकस नहीं है। हम सुनते हैं कई बार इस एग्जाम्पल को कि क्योंकि जैसे एक लेंस को हम लेते हैं, इतना सा लेंस होता है, जैसे हमने बच्चे की बात करी, बट फोकस करता है सूर्य की रोशनी को तो वो नीचे आग लगा देता है कागज़ में, पत्ते में। फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस मन के अंदर फोकस नहीं, क्योंकि इस मन के साथ समस्या क्या है, मन के साथ समस्या है कि वो चंचल है, यानी कि वो संकल्प और विकल्प, भोग और त्याग। वो अभी किसी वस्तु को चाहता है, अगले ही सेकंड में उस वस्तु को नहीं चाहता है। आज मेरी हॉबी ये है, हम कल मेरी हॉबी कुछ और हो जाती है। आज मुझे ये खाना अच्छा लगता है लेकिन उसको खाते खाते हम बोर हो जाते हैं। आज मुझे ये पहनना अच्छा लगता है लेकिन उसको पहनते हम बोर। इसलिए फैशन में, रेस्टोरेंट्स में लोग नया 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 कुछ करना चाहते हैं, म्यूज़िक में, क्योंकि इंसान को कुछ नया चाहिए, है ना। इसलिए कई बार लोग भक्ति में भी आते हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है प्रभु जी, क्या बात है, 1 महीना 2 महीना, थोड़े दिन में प्रभु जी वही बात बार बार बोल रहे हैं, ऐसा लगता है मुझे, वही मंत्र है, वही आरती है, कुछ नया नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि जब हम डॉक्टर की दवाई खाते हैं तो क्या हम दवाइयों के रंग बदलते रहते हैं रोज़? हाँ, हम उस सेम दवाई को खाते हैं, उसका कोर्स पूरा करते हैं तो लाभ करती है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि ये जो वैरायटी है ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। प्रभुपाद कहते थे कि जो वैरायटी है वो एन्जॉयमेंट की मदर है, वैरायटी इज़ द मदर ऑफ एन्जॉयमेंट। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि किधर को फोकस किया जाए, एटलीस्ट वो रास्ता तो चुनना ही पड़ेगा। वो रास्ता एक हो सकता है मटेरियल वे, एक हो सकता है स्पिरिचुअल वे। कई बार लोग कहते हैं दोनों मिल जाएं तो क्या प्रॉब्लम प्रभु जी, इसी को कहते हैं उच्छृंखल मन, चंचल मन, जो कि यहाँ के भी सारे फ़ायदे चाहता है, वहाँ के भी सारे फ़ायदे चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें रास्ता तो एक चुनना ही पड़ेगा, हमें इस मन को किसी एक तरफ को लगाना ही पड़ेगा। अभी बड़ा मुश्किल कार्य है क्योंकि ये चंचल है, बता रहे हैं भाई। इससे पिछले श्लोक में भी भगवान ने बोला कि भाई हम इसको कर सकते हैं, चाहें तो हम इसको प्रयास कर सकते हैं। कैसे? अभ्यास और विरक्ति द्वारा। अगर हम अभ्यास और विरक्ति करेंगे, यानी कि इसकी बात को नहीं सुनेंगे और अभ्यास करेंगे इसकी बात ना सुनने का, लेकिन उसके साथ कुछ और भी करना है जो भी हम चर्चा करेंगे, तो इसको करा जा सकता है। अब क्या है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है तो इसको रोकने के लिए भी बड़ी स्ट्रांग वस्तु चाहिए, इसको फोकस करने के लिए बड़ी स्ट्रांग, ताकतवर तो है लेकिन फोकस कराया कैसे जाए। क्योंकि आज एक चीज़ में लगा, जैसे मैंने बोली, इवन भक्ति में भी आज लगा, कल नहीं लगता है। कितने लोग आते हैं 16 वाला करते हैं, 1-2 महीने गायब हो जाते हैं, उसके बाद जैसे कि बरसात में मशरूम उगते हैं और तुरंत गायब हो जाते हैं, ऐसे भक्त लोग आते हैं और तुरंत चले जाते हैं थोड़े दिनों बाद। आप कितने अच्छे हैं प्रभु जी, आप कितने बढ़िया बोलते हैं, थोड़े दिनों बाद वो प्रभु जी बोर लगने लगते हैं, सब ऐसा होता है ना।
तो कैसे फोकस किया जाए, इसके लिए बुद्धि की भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कहा गया कि लव तो सही है, प्रेम तो करना है इस मन से, बट वो मिसडायरेक्टेड है। क्यों मिसडायरेक्टेड? लेने के पीछे से बुद्धि का फोकस नहीं है। बुद्धि द्वारा इसको फोकस करा जाता है ना। कई बार होता है ना, एक लेंस है, उसको ऐसे घुमा घुमा के फोकस करते हैं। समझ लीजिए जो घुमाने का काम है ये बुद्धि का है, वो उसको मन को फोकस कर रही है। दोनों का अगर समन्वय हो जाए तो डेडली कम्प्लीशन है। इसलिए कहते हैं कि हमें शास्त्र का पठन, फिलॉसफी और भाव दोनों की ज़रूरत पड़ती है। केवल भाव भी प्रॉब्लम है, केवल फिलॉसफी भी प्रॉब्लम है। इसलिए यदि इस मन के लेंस को पीछे से फोकस किया जाए बुद्धि द्वारा और इसको डायरेक्ट किया जाए, यहाँ पर फोकस करो, हाँ फोकस 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 फोकस, जूम 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 जूम, और जूम कर दिया उसको भगवान के भक्ति पर, भगवान के चरणों पर, भगवान के नाम पर, भगवान की लीलाओं पर, भक्तों की सेवा पर, हाँ इत्यादि। हाँ तो ये फोकस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान बड़े पावरफुल हैं। ये मन भी उन्हीं की माया शक्ति है। हाँ, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामिताम तरन्ति थे। भगवान के पास जो शरणागति होगा वही इस माया को के ऊपर जा पाएगा। इसलिए भगवान के पास जाकर भगवान के चरणों में फोकस करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति में। भक्ति के जो प्रोसेस है, भक्ति के प्रोसेस द्वारा ही इस मन को संयमित किया जा सकता है। समझ में आया? तो हमने सुना कि मन बड़ा पावरफुल है, हमने सुना मन की हमें आवश्यकता है, केवल शत्रु नहीं है, यही मित्र है, इसी की ज़रूरत पड़ेगी भजन करने के लिए, प्रेम करने के लिए। लेकिन इसको डायरेक्शन की ज़रूरत है बुद्धि के द्वारा, और वो बुद्धि शुड बी शार्पन्ड बाई शास्त्र एंड गुरु, साधु एंड शास्त्र। क्योंकि बुद्धि भी तो अपने मन की बुद्धि है। संसार में आजकल हर किसी का अपना मत है, हर किसी का अपना दिमाग है, हाँ, और वो भी इल्यूजन्ड है, हाँ, 3 गुणों से प्रभावित है। उसको गुरु साधु शास्त्र द्वारा डायरेक्टेड होना चाहिए। तो वो इस प्रकार से उस फोकस के पीछे पूरा कैमरा है जिसके अंदर बहुत सारे सिस्टम है। हाँ, तो हमारे शास्त्रों के अनुसार बुद्धि तीव्र होनी चाहिए, और तीव्र बुद्धि मन को फोकस करे तो इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट निकल के आएगा। भगवान से हम प्रेम करना सीखते हैं, इसको डायरेक्टेड लव कर सकते हैं, मिसडायरेक्टेड से। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो मन को कंट्रोल नहीं करता है आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाएगा। हाँ, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो पाएगा उसका, क्योंकि मन उसको बिजी रखेगा, ये करना है, वो करना है, ये खाना है, वहाँ जाना है, ये पहनना है, ये करना है, वो फोकस ही नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको फोकस करना पड़ेगा, मन को संयमित करे और समुचित उपाय करे, ये भी बड़ा ज़रूरी है। इसलिए ज़्यादा देर तक इस मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। किसी तरह से आपने मन ने इच्छा करी, आपने बांध दिया बुद्धि से, कितनी देर तक बांधेंगे आप उसको? हाँ, उसको शांत भी करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? हमने सुना भक्ति के कार्यों में लगकर, समुचित उपाय। ये समुचित उपाय क्या है कि जब हम भक्ति के कार्य करेंगे तो ये समुचित उपाय है। कई सारे उपाय हो सकते हैं, वो आपको जो ट्रेंड गुरु होगा, जो कि लॉयन को भी कंट्रोल कर लेते हैं ना कई लोग, तो उसी तरह से गुरु आपको ट्रेन कर सकते हैं कि इस मन को कैसे कंट्रोल करना है। इट इज़ लाइक अ गुड डॉग एंड अ बैड डॉग, है ना। दोनों की फाइट में कौन जीतेगा? कई लोग कहते हैं गुड बैड डॉग जीतेगा, कई लोग कहते हैं बैड डॉग जीतेगा। वो डॉग जीतेगा जो ज़्यादा ताकतवर है। ये पुरानी एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। अब गुड डॉग को पावरफुल कैसे बनाया जाए? हाँ, चलिए यही बोलें कि इस मन को कैसे सही रास्ते पे लगाया जाए, इस बुद्धि को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए। हमने सुना शास्त्रों को पढ़कर मन की बात को इग्नोर कर इसको प्रायः भूखा रखकर, जैसे शेर को भूखा रखा जाता है, फिर शेर को थोड़ा थोड़ा खाना दिया जाता है, तो समझ जाता है ये रिंग मास्टर ही मेरा मालिक है, यही मुझे खाना दे रहा है। इसलिए मन की बात नहीं मानी, फिर थोड़ी सी मान ली, है ना। जैसे हम कई बार बच्चों की कहते हैं, बच्चों की 4 बातें नहीं मानी तो एक बात माननी भी चाहिए। सारी बात नहीं मानोगे तो गड़बड़ जाएगी, वो समझ जाएगा मानता ही नहीं है। थोड़ी सी मानी तो उसको समझ में आ गया, हाँ कुछ बात मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे हैं। अच्छा, इस तरह की बातें मान रहे हैं, इस तरह की बातें नहीं मान रहे। धीरे धीरे वो टेम्ड होने लगता है। और फिर क्या करना है उसको? हमने ऐसा सुना कि ये ज़्यादा देर तक आप इसको खुला नहीं छोड़ सकते हैं। भरोसा मत कीजिए इसके ऊपर कि अब मेरे कंट्रोल में आ गया। नहीं, शेर तो शेर है, हाँ किसी भी दिन धाड़ मारेगा, खा जाएगा। इसको एंगेजमेंट देना बड़ा ज़रूरी है, और भक्तिमय कार्यों से ये एंगेज हो जाता है। फिर ये भक्तिमय कार्यों में वैरायटी ढूंढता है, जो प्रभुपाद ने बोला, वैरायटी इज़ द मदर ऑफ एन्जॉयमेंट। तो भक्तिमय कार्यों में भी हाँ इसको वैरायटी चाहिए, जो प्रभुपाद ने हमें दे रखी है। कभी कीर्तन है, कभी यात्रा है, कभी प्रसाद है, कभी मिल के सेवा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रभुपाद ने हमें बहुत कुछ दिया है, और मन उसी में उलझा रह जाता है। तो एक ट्रेंड व्यक्ति जानता है कि कैसे इसको सही जगह पर उलझाया जाए, हाँ, क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता है। ये हमारा मित्र है, इसी से हमें प्रेम करना है। किसको प्रेम करना है? भगवान को प्रेम करना है। इसलिए भगवान कह रहे हैं उसकी सफलता ध्रुव है जो इसको संयमित करके समुचित उपायों में लगा देता है। ये मत सोचिए कि ये घर में बैठ के हो सकता है,
इसके लिए हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता है, इसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता है, इसके लिए हमें भक्तों की आवश्यकता है। ये अकेले बस का काम नहीं है। हाँ, क्योंकि शेर को कंट्रोल करने जैसा है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता की जय।